तो बोर्ड नहीं बेचा है मैंने। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th। इसमें कौन कौन से बोर्ड हैं? यूपी बोर्ड, इंग्लिश हिंदी मीडियम, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है उसके टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के। अगर आप इन 5 क्वेश्चंस को लगा लेते हो तो आप इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये वाला जो चैप्टर है ये पूरा पढ़ लिया है, तभी तो आप रिवाइज कर रहे हो। चलिए जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास दिया हुआ है सवाल कि एक हमारे पास ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल, त्रिभुज है। चलिए इसका कुछ नाम रख देते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएगा। पी क्यू आर नाम है इसका। क्यू क्या है? राइट एंगल समकोण है हमारे पास, ठीक है। दिया क्या हुआ है? दिया ये हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर दिया है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह के सवाल बहुत आते हैं और इनमें पूछता क्या है हमसे कि साइन पी कॉस पी टेन पी, इसके मान ज्ञात कीजिए, इनकी वैल्यूज़ को आप फाइंड करिए। हम कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन पी साइन आर वगैरह कुछ भी निकाल सकते हैं, हमसे ये पूछता है, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से ये सब पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स या फिर ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए इन्हें करने का क्या तरीका होता है कि इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो चलिए यूज़ कर लेते हैं। क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर देते हैं पी आर स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं, इसको नहीं छूएंगे। पी क्यू स्क्वायर कितना है? 25 रख देते हैं, प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर की जगह या फिर क्यू आर की जगह हम क्या कर सकते हैं, 25 माइनस पी आर रख सकते हैं, रख देते हैं। चलिए रख देते हैं 25 माइनस पी आर रख दिया, होल स्क्वायर रख सकते हैं, रख दिया। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ पी आर और नंबर्स में है, तो नंबर्स को हम सॉल्व करके क्या पी आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल लेते हैं। चलिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 होता है, प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर लिख सकते हैं। पी आर से पी आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया? देखिए पी आर को हम इधर ले आते हैं तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए रख देते हैं, 650 आ सकता है, आ गया, 0 0 उड़ गए। पी आर इज इक्वल टू 65 अपॉन 5 कर देते हैं, 13 × 5 = 65, 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। तो पी आर कितना है? 13। तो चलिए पी आर इज इक्वल टू 13 है और क्यू आर कितना आ गया हमारे पास? क्यू आर आ गया हमारे पास 25 माइनस पी आर मतलब 13 मतलब 12 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं मालूम पड़ गई। पी आर कितना है, क्यू आर कितना है, पी क्यू कितना है, सब साइड हमें पता चल गई। तो क्या हम साइन पी कॉस पी वगैरह नहीं निकाल सकते? साइन पी निकाल के दिखा देता हूँ आपको। साइन पी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन पी इस वाले एंगल के लिए आ जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर। क्यों? यही होता है ना, एल ए एल अपॉन के ए, या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पी बी पी अपॉन एच एच बी, यही होता है। तो देखिए पी अपॉन एच, एल अपॉन के रख दिया, तो क्यू आर अपॉन पी आर आ गया। क्यू आर कितना है हमारे पास? 12/13 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे ही आप साइन पी तो निकाल चुके, कॉस पी टेन पी निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। अगर आपको सवालों में दिक्कत हो रही है, अगर आपको कहीं भी कोई स्टेप ना समझ में आ रहा हो, या फिर आपको अभी लिख नहीं सकते कि बाद में आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दिया हुआ है जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सोल्यूशन के साथ दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी यही सलाह रहेगी कि आप मेरे साथ, जैसे मैंने एक सवाल बता दिया तो आप वीडियो को पॉज कर लें और इसे राइट डाउन करें। सुविधा के लिए मैंने आपको ये वाला ऑप्शन भी दे दिया है कि पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए जल्दी से अब दूसरे सवाल पढ़ते हैं, मज़ेदार सवाल है एकदम।
क्या है सवाल हमारे पास, सवाल कहाँ गया, ये रहा। सेकंड सवाल है हमारे पास, tan, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, tan a प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। निकालना क्या है, निकालना a क्या होगा, b क्या होगा, भगवान जाने, अभी निकालते हैं। चलिए, tan a प्लस बी √3 दिया हुआ है, tan a माइनस बी 1/√3 दिया हुआ है। क्या कर सकते हैं, देखिए tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, √3 है। टेबल में आपने पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन वाली टेबल नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली जो टेबल है उसमें आपने पढ़ा होगा कि tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की होती है। तो tan इधर है, tan इधर है, पता है, चले जाएंगे, चले गए, क्या बचा, 60 बच गया। ऐसे ही देखो, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3, tan में आता है 30 में, तो tan 30 आ जाएगा, tan से tan चले गए, a माइनस बी कितना आ गया, 30 आ गया, लिख सकते हैं, लिख दिया। इतना जल्दी इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ना कि आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है, अगर आप यूपी बोर्ड में हैं हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, तो ऊपर प्लेलिस्ट की लिंक फ्लैश हो रही होगी, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर अच्छे से पढ़ाया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए, अब दो इक्वेशंस हैं, ए और बी, उनमें वेरिएबल है या फिर हमें जिनकी वैल्यू निकालनी है वो दिए हुए हैं। तो कैसे करते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ सकते हैं या फिर दोनों इक्वेशन को घटा सकते हैं। ठीक है, जोड़ें या घटाएं एक ही बात है। चलिए, ए कितने हो गए, जोड़ दो, 2a हो गए। यहाँ देखो, प्लस माइनस ये माइनस ही का रहेगा और प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास कैंसल। यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 90, हो गए। a इज इक्वल टू 90/2 कितना आ गया, 45। तो a की वैल्यू हम 45 रख सकते हैं, रख सकते हैं, यही दी हुई है, रख क्या सकते हैं। चलिए, अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस a, लिख दिया। b इज इक्वल टू 60 माइनस a कितना है, 45 रख दो, रख दिया। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। ठीक, अब मान लो चेक करना है तुमको। ठीक, कैसे करोगे, देखो इस वाली इक्वेशन से निकाला है ना, a माइनस बी वाले में रख दो। चाहो तो तुम a इज इक्वल टू 45 दिया है, ठीक है। अब b की वैल्यू निकालनी है तो चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, इसमें हमने रख दिया तो b की वैल्यू आ गई। अब चेक करना है तो a और b की वैल्यू रख दो, LHS में रख दो, कितना है यहाँ RHS में 30 है, LHS में रख दो, a है 45, b है 15, रख दिया, 30 आ रहा है, चेक हो गया। ठीक है, कितना बढ़िया सवाल था। चलिए, अब तीसरे सवाल पे चलते हैं। यहाँ तीन तिगड़ा काम बिगड़ा वाला काम नहीं है, बहुत बढ़िया है तीसरा सवाल। चलिए देखते हैं, कहाँ गया, ये cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। ठीक है, क्या निकालना है इसमें, इसमें निकालना है हमें 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है सबसे पहले तो। सेकंड क्या है हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए कॉट थीटा दिया हुआ है, या तो आप ये कर सकते हैं कि कॉट थीटा से ट्रायंगल बना के आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक सबसे अच्छा तरीका है, क्या करते हैं हम, कॉट थीटा दिया हुआ 7/8, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हमें क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 1 माइनस बी क्या है साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ा है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगी। देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है, क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर रख दिया। कॉट स्क्वायर थीटा बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 49/64।
आ गया, पहले का आंसर क्या आ गया 49/64। जरा देखो सेकंड भी क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा यहीं से आ गया, देखो 49/64। तो एक तीर से दो निशाने हो गए यहाँ। तो चलो ये हो गया। चौथा सवाल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्या है देखो, tan 48 tan 23 tan 43 tan 67 ये दिया हुआ है। अब देखिए इन जैसे सवालों में क्या करते हैं, 48 और 23 जोड़ लो। 48 और 23 कितने हो रहे हैं, 8 3 11 1 71 हो रहे हैं। 71 हो रहा है। लेकिन अगर 48 और 43 को जोड़ लो, 48 सॉरी यहाँ 42 होगा मेरे ख्याल से, 43 और 48 और 42 को जोड़ लो, 90 हो रहे हैं, 90 हो रहा है। और 23 और 67 90 होता है। तो यहाँ मतलब ये है कि जिन जिन एंगल्स, देखो यहाँ tan है, यहाँ भी tan है, यहाँ tan है, यहाँ भी tan है, तो वो सेम है, tan सेम है, लेकिन एंगल्स यहाँ बदल रहे हैं। तो हमें देखना है कि कौन कौन से हम जो टर्म है उनको अगर देखें तो यहाँ 48 है, यहाँ 42 है, तो 90 बन रहा है। मतलब इसका इससे कुछ करना है, और tan 23 का tan 67 से कुछ करना है। ठीक है, तो हमें शो ये करना था इक्वल टू 1 आ रहा है। तो tan 48 ऐसे लिखा रहने दो, tan 23 ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब tan 48 का पेयर किससे, मतलब किससे हमें करना था, tan 48 का tan 42 से कुछ करना था। तो tan 42 को अगर हम ये लिख दें, tan ऐसे लिखा रहने दो। 42 को 90 में से घटाओ, तो 42 को 90 में से घटाओ तो 48 आता है। तो यहाँ ये नहीं लिख सकते 90 - 48 लिख दिया, ये तो लिखना था, बस हो गया। तो tan 67 क्या हो जाएगा, 90 - 67 हो जाएगा 23। 90 - 67 कर लीजिए, 23 आ जाता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि हम कैसे देखेंगे कि किसका किसके साथ करना है। तो ऐसे देखेंगे, देखिए 48 और 23 जोड़ लिया, 71 हो रहा है, 90 नहीं बन रहा है। जहाँ 90 बन जाए, जिसके साथ 90 बन जाए, उन दोनों को अलग हाईलाइट करके रख देना बस। ठीक, tan 48 tan 23 tan 90 - थीटा cot थीटा सबको पता है। चलिए रख देते हैं cot 48 cot 23 रख दिया, tan 48 tan 23 अपॉन cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो tan 48 tan 23 ये इससे चले गए, ये इससे चले गए, बचा क्या, 0 नहीं 1। तो ये LHS इज इक्वल टू RHS आ गए, हो गया। अब पांचवा देखते हैं। पांचवा तो बहुत ही अच्छा है, सभी बहुत अच्छे हैं, सवालों की बात कर रहे हैं। हाँ, तो सभी अच्छे सवाल हैं। जल्दी से हम पांचवा सवाल देखते हैं। ये आपकी आखिरी एक्सरसाइज का एक सवाल है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप इसको एक बार लगा लीजिए, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। हाँ, तो पांचवा हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब देखो LHS में क्या आ रहा है, साइन कॉस, इधर क्या है, सेक थीटा टेन थीटा। क्या करें कि इसको हम सेक और टेन में LHS को हम बदल लें, ये नहीं कर सकते। देखो LHS में लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दें तो टेन बन रहा है, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 बच रहा है, और तो कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं बन रहा है ना, बस ठीक 1 बच रहा है, रहने दो। 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा बन रहा है। तो क्या हम कॉस थीटा का भाग अंशवाहर में, LHS के अंशवाहर में, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में नहीं कर सकते, कर देते हैं। तो लिख देना आप कि कॉस थीटा का भाग करने पर अंशवाहर में, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा माइनस 1 बच जाएगा प्लस सेक थीटा। ठीक है, PDF में स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, तो आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा माइनस सॉरी प्लस 1 माइनस सेक थीटा लिख सकते हैं, लिख दिया। अब टेन थीटा सेक थीटा, बाय द वे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था कि
सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का यूज़ करना था। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या आ जाती है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हम -1 की मान लीजिए निकाल लेते हैं तो -1 की यहाँ से आ जाएगी हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू जहाँ पुट करनी होंगे वहाँ कर लेंगे। चलिए, अब टेन थीटा सेक थीटा बाई बाई है तो उनको पास में रख देते हैं। बीच में ये 1 आ रहा है ना, ये बीच में बीच की हड्डी बन रहा है तो इसको हटा दो। प्लस सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 लिख दिया। अब क्या करें, या तो हम 1 की वैल्यू सीधे सीधे यहाँ से रख सकते हैं, हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका है, क्या कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा या टेन थीटा माइनस सेक थीटा है। अगर हम क्या करें, टेन थीटा माइनस सेक थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा लें, कोई दिक्कत, ऊपर नीचे है कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमें करना नहीं है तो सवाल ही नहीं होगा। चलिए कर लेते हैं। अब टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, तो इसका पहले इसमें होगा। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्या बचे, माइनस के टेन थीटा माइनस सेक थीटा बच गए। अब ये जो नीचे वाले हैं ये कह रहे हैं हमें अंदर मल्टीप्लाई ना कराओ, चलो इनको रहने देते हैं। टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इनको हमने नहीं छुआ। ठीक, अब देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से कुछ वैल्यू आ रही है, -1 रख दो। -1 माइनस टेन थीटा ब्रैकेट लगाओ, सब खुल्लम खुल्ला होगा, माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, सबको ऐसे लिखा है दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, प्रॉब्लम कोई नहीं। देखो अगर हम क्या करें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो बचेगा क्या ऊपर, देखो माइनस कॉमन लिया तो 1 तो माइनस का था प्लस का हो गया, टेन प्लस का हो गया, सेक माइनस का हो गया। अब देखो यहाँ 1 है यहाँ 1 है, टेन थीटा यहाँ है टेन थीटा यहाँ है, सेक थीटा यहाँ है सेक थीटा यहाँ है, कैंसिल हो गए। चलो थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, -1 बच गए, माइनस भी तो बचे थे, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो गए, इक्वल टू, अगर हम क्या करें, ये अंश में माइनस का है तो हमें पता है कि नीचे भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना, तो करा लेते हैं, क्या दिक्कत है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया। अब देखो यहाँ ये आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है, RHS मिल रहा है, प्रूव हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो इस वीडियो से, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो, आप और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक आपको दे दिया है, वहाँ पे आप जाके मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, मैं भूल गया क्या कहना था। धन्यवाद।